गैस भाई मौजूद हैं जी। गैस भाई हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह अच्छा का ये शुक्र तो है। हम पहले मैं गुफ्तगू सुन रहा था उसकी। लेकिन देखिए सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई भी बच्चा, जैसे मैं एज ए टीचर पाकिस्तान में पढ़ाता हूँ, फिजिक्स का टीचर हूँ। तो जब भी कोई बच्चा सवाल करता है, सपोज करो वो मुझसे पूछता है कि सर जी मोमेंटम जो है वो क्या होता है, मुझे इसकी कोई एग्जांपल समझा दें। जैसे मैं फिजिक्स का क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और तो चाहे वो जिस क्लास का भी बच्चा है तो उसको ज़ाहिर सी बात है वो सवाल तो समझाना पड़ेगा ना। तो उसका जो भी सवाल था उसको सुन लेते हैं, उसको आंसर कर देते। इतना लंबा खींचने की उसे क्या छोड़ जरूरत है। दीजिए। उस्ताद जी, आबिद हुसैन उस्ताद जी साहब एक उस्ताद जी जी जी। एक आपसे पूछना है माशाल्लाह। उस्ताद जी ये बताइए कि सवाल में और एतराज में क्या फर्क होता है, ये आप जरा वजाहत करेंगे? नहीं, मतलब एतराज कैसे? छोड़ दीजिए, फिर नहीं, छोड़ एक दीजिए। बंदा जब कलाम करता है तो एक सवाल होता है, एक एतराज होता है। तो सवाल और एतराज में तमीज कर सकते हैं आप? नहीं, सवाल तो वो है ना कि आपके जो माइंड में आपको तजस्सुस पैदा होता है, और एतराज ये है कि वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, मतलब कि आपको एतराज इस मानों में ले सकते हैं। नहीं नहीं, तो मेरा ख्याल उस्ताद जी आपको जो है ना खुद चाहिए कि सवाल और हाँ, एतराज का में तमीज जो है ना वो जरा पढ़ के आइएगा किताबों से, पढ़ के फिर हमें आएंगे, समझाइएगा। फिर हमें ठीक है समझाइएगा। उस्ताद जी? ये अच्छा बात बिल्कुल ठीक है हाँ गेस्ट भाई। आपने जो बात रखी है ना, वो उसमें आप फर्क समझें थोड़ा सा। जो आपने मिसाल दी है ना कि एक बच्चा, मैं फिजिक्स की क्लास पढ़ाता हूँ और कोई बच्चा मुझसे, मेरा जो स्टूडेंट है, वो सवाल करेगा कि व्हाट इज मोमेंटम, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे समझाऊं कि मोमेंटम क्या है। बात ठीक है आपकी। लेकिन एक बात तो ये कि एक बच्चा जो आपका बाकायदा स्टूडेंट नहीं है, वो कहीं से बाहर से आकर आपकी क्लास में घुस गया और वो कह रहा कि मैं स्टूडेंट आप ही का हूं, ठीक है जी, फिर उसके बाद वो ये कहे कि आपने जो मोमेंटम की तारीफ बयान की है वो गलत है, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, वैसे होनी चाहिए थी, जो फला साहब कह रहे हैं, मोची मोची जी जो बता रहे हैं, तब आप उसके बारे में, इसमें जो आपने कहा है और इसमें आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है? नहीं, वही मैंने कहा है ना कि इतराज में यही है कि आप सही अरे कह रहे हैं, सुने सुने बिल्कुल सुने, सही। आबिद हुसैन भाई, आबिद हुसैन भाई उसे छोड़ दें। आप आए हैं यहाँ पे सवाल लेकर, तो आज क्या सवाल लेकर आए हैं उस पर बात करते हैं, वरना ये गुफ्तगू कहीं और चली जाएगी। खास तौर से आज हमारा टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेकर। बाकी आप क्या सवाल करने के लिए आए हैं वो सवाल रखें आप। जी जी जी। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि वैसे तो अच्छा मैं पहले अपनी मेरा आइडियोलॉजी बताएं। क्वेश्चन, पहले अपनी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें, आइडियोलॉजी बता दें थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं आपसे। आइडियोलॉजी यही है कि मतलब कि मैं जरा फ्री थिंकर टाइप का बंदा हूँ। नहीं 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 नहीं, आपके लिए कमेंट्स आया खास तौर से कि आप कौन हैं। आपके लिए मेरे पास खास तौर से कमेंट्स आए, इस वजह से देखें आप वही कर रहे हैं उनकी तरह फिर दोबारा। जी जी, बिल्कुल एथिस्ट ही हूँ सर। अभी आप इस्लामिक अवेस किंग पे एथीस्ट बन के गए थे। लो जी, अब तो लग भाई क्या कहूं मैं, अब क्या करें हम। वही इनकी क्लास में, हमारी क्लास में हमारा स्टूडेंट बन के आया है बंदा, जो हमारी क्लास का है ही नहीं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त हो गई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त हो अच्छा गई। अच्छा, हाँ अफान भाई, इन्होंने इन्होंने एक चीज बोला है माशाल्लाह, इनसे जी पहले भी बात हुई थी मेरी, और ये एक बार जी और जी आए थे, मुझे ढूंढ भी रहे थे आपकी स्ट्रीम में। तो जी जी। जो टीचर साहब, आप ने बोला कि आप एथिस्ट हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आता एथिस्ट होता क्या है। हाँ ये बात बिल्कुल पॉइंट अच्छी होती, ये चलो मुझे भी मैं समझ आपको रहा है। समझा देता हूँ ना। एथिस्ट हाँ एथिस्ट हाँ ये होता है जो मजहबी खुदा के वजूद का इनकार करता है। लो जी। अब तो लग रहा है मुझे हंसने दो, थोड़ा सा हंसने दो, भी बात करेंगे। उस्ताद जी, उस्ताद जी इसकी तारीफ भी जरा किताबों से पढ़ के आइएगा। आपको ये तारीफ भी एथीस्ट की तारीफ भी आपको गलत समझ में आई है। अच्छा उस्ताद नहीं, जी अच्छा देखिए अच्छा इसमें आप अच्छा, स्कूल का अफान नाम बता दें ताकि वहां पे मैं अफान मशहूर कर दूं कि भाई आप उस स्कूल से परहेज किया जाए।
स्कूल का नाम बता दें। अच्छा उस्ताद नहीं, जी, इसमें हंसी ये वाली कौन मज़हब सी बात है? इसमें हंसी वाली कौन सी बात है कि जिस मजहब का तारुफ जिस सॉरी खुदा के वजूद का तसव्वुर जो है वो मजहब देता है, उससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। वो हमें ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो यही, और अच्छा इसके ठीक अलावा क्या है, क्या कहना है मुझे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है। इसमें और हंसी वाली एथिस्ट कौन सी से बात है? अगर आप और सवालों भी के कुछ जवाब दे जोड़ेंगे। सकते हैं, आपके सुने पास अगर उस्ताद इतनी जी, हिम्मत है, आप सवालों के जवाब दे सुने सकते सुने हैं तो दे। उस्ताद जी मैं जो थरथरा रहा हूँ, इकरार मैं से थरथरा के इकरार है कांप तो रहा आप हूँ उसको दे। उस्ताद। अरे हम कांप गए भैया, उस्ताद हम जी डर हम गए कांप आपसे। रहे हैं, आप बहुत लोगों डर रहे में हैं, मेरा सबर पैर मतलब पूरा है थरथरा नहीं, रहा जब कोई है। क्वेश्चन करता है तो आप लोग हंस। सुन ले। बहुत घबरा रहे हैं, बहुत घबराहट हाँ, हो रहा है हम लोगों को। हम लोग घबराहट के मारे जो है कांप रहे हैं। उस्ताद जी, एथिस्ट का आपने बताया, पूरा कंप्लीट बताया, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मतलब कि किस तरह कंप्लीट चाहते हैं, क्या बताऊं मतलब कि उसके बारे में, और क्या बताऊं आपको? पूरा एक्सप्लेन करें एक टीचर की तरह, फिजिक्स के टीचर की तरह, जैसे आप क्लास में मोमेंटम को एक्सप्लेन करते हैं ना, इसी उसी तरह तरीके से। एथिस्ट को। हम्म, हाँ हाँ, उसी तरह। जी 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 जी, मैं तो मजीद इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखें कि जैसे मेरा बैकग्राउंड है कि मैं मतलब ज़ाहिर सी बात है, एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग रखता था। उसके बाद मैंने कुछ थोड़ा बहुत मज़हब को टच किया और साइंस को भी पढ़ा। तो क्योंकि साइंस मुझे हकीकत दिखाता है, मुझे हकीकत बताता है, मज़हब मुझे कहानी बताता है, कोई दलाइल नहीं है। और इसके साथ-साथ मतलब उसमें गेस्ट ये भाई कोई बड़ी मौज़ा माजरत, नहीं बड़ी है। देखो माजरत गेस्ट मौज़े भाई। देखिए बात सुनें, सवाल यही देखिए था बात क्या सुनें। हमारा? गेस्ट भाई बड़ी सवाल यही माजरत, था क्या? तारीफ आपकी नहीं पूछी है सरकार, तारीफ पूछी है एथीस्ट की, आपकी नहीं। हाँ एथियस्ट किसको बिल्कुल, कहते हैं? बिल्कुल। वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना, वो उनके पास जो स्क्रिप्ट है वो तो स्क्रिप्ट पढ़ने लगे। नहीं वो क्वेश्चन मैंने स्क्रिप्ट से बाहर पूछ लिया है। उस्ताद जी, पूछ रहा हूँ कि जी, जी। एथिस्ट को पूरा एक्सप्लेन करें, जैसे मोमेंटम को एक्सप्लेन करते हैं। आप अपनी स्टोरी मत सुनाएं। एथियस्ट मैंने आपको बताया तो है कि जो मज़हब बताता है खुदा का वजूद और अपनी शरीयत, तो उसके वजूद का इनकार है और कुछ नहीं है। बाकी अच्छा जो आगे मजहब से बाकी बाहर के आगे लोग, मजहब से बाकी बाहर के आगे लोग जो जो है, मजहब से बाहर के लोग अगर किसी सुप्रीम पावर या क्रिएटर को मानते हैं तो उसको आप सही मानते हैं? वो उनकी अपनी जाती राय है। उनकी अपनी जाती राय है। नहीं, वो वो राय उनकी उनकी सही एथियस्ट है अपना कि वो गलत है? देखिए एथियस्ट एक होगा कि नहीं होगा? माइंडसेट है, सवाल ये है कि वो एथियस्ट एक होगा कि नहीं होगा। और नहीं, उसको आप कह सकते हैं कि एग्नोस्टिक कह सकते हैं। एग्नोस्टिक कह सकते हैं। मतलब कि आप उस्ताद जी, मतलब कुछ भी आए यहाँ पे फेंकने के लिए, सोच रहे हैं कि जो भी फेंकना है फेंकते जाएं। चलो अब लब्बैक भाई लगे हाथ डीएस्ट भी समझ ही लो। अच्छा ठीक है। हाँ नहीं, अच्छा मतलब इसमें आप लोग उस्ताद जी, बात को खींच रहे हैं, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही आप लोगों को, कि आपको मैंने सही डेफिनेशन आपकी बताई, उसके आपकी अलावा क्या मैं बताऊं? अभी मैं अभी आपकी समझ को ठीक कर देता हूँ उस्ताद जी। उस्ताद जी, आपके पास किसको सही इंफॉर्मेशन मानते हैं? कोई ऐसा सर्च इंजन इंजन बताएं जिसमें कोई क्वेश्चन टाइप किया जाए और उसका जो रिजल्ट आएगा वो सही आएगा। वो कोई ऐसा उपकरण बताएं, कोई ऐसे गैजेट का नाम बताएं, वेब ब्राउजर का नाम बताएं, चैट जीपीटी का नाम बताएं। क्या मतलब, क्या बताऊं मैं आपको? अरे भाई, आप कौन से सर्च इंजन पे ईमान लाते हैं? चैट जीपीटी है, गूगल है, क्रोम है, व्हाट्सएप भी, व्हाट्सएप मेटा भी तो है, है। व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप। व्हाट्सएप है, किस पे ईमान लाते हैं? किसको सही मानते हैं? देखें, इसमें मेरे सही मानने या ना मानने से क्या होगा? मैं जो है, मेरे जो बैकग्राउंड है, मैं उसके हवाले से मेरे कुछ क्वेश्चन हैं इस्लाम के रिलेटेड, मुझे उसके आंसर कर दें आप, मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, करेंगे हो जाएगा, करेंगे। उससे कोई दिक्कत हो नहीं है। जाएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक चीज है, आपके क्वेश्चन है, ठीक है। आपके क्वेश्चन के जवाब में मैं ये बोलूं कि ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, आप उसको मान लेंगे? नहीं, नहीं मांगा। नहीं मानेंगे। तो इससे बेहतर तो ये है कि पहले जो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे, एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर पे बात होगी। जब आप जी क्रिएटर जी, को मान बिल्कुल लेंगे तो ऐसे, आपको, क्रिएटर को पहले जब आप बिल्कुल मान ऐसे ही लेंगे तो होगा। आप
नहीं लब्बे पे तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे ना, ये एथीस्ट हैं तो एथीस्ट का वर्ल्ड व्यू क्या है, क्या डेफिनेशन है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम ये तो जानने की कोशिश करेंगे ना। ये तो हमें, मेरा भी हक बनता है, थोड़ा मुझे भी हक दे दीजिए ना ये वाली जी देखिए जी चीज मैं प्लीज। आपको एक जानने। बार, शायद फिर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि मैं एथीस्ट जो हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि दुनिया के जितने भी तमाम मजहब हैं, ठीक है, समझ आ रही है, वो जिस खुदा का तारुफ करवाते हैं, जिस तरीके से वो अपनी डिवाइन बुक्स को लेकर आते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ मजहब हैं, वो उनका इनकार करते हैं, बेसिकली ये एथीस्ट है। और इसके अलावा मैं क्या अच्छा आपको इसकी डेफिनेशन अच्छा दूं? अगर चले आपको ठीक है। कोई इस एथीस्ट चीज सुन रहा इस होगा चीज ना, से आगे बढ़ जा इस चीज से अच्छा आगे बस बढ़ एक बात जाते कह हैं, दूं, ठीक है। बस एक बात कह दूं, बस हाँ एक बात कह के आप लब्बे भाई आप करिएगा माजरत के साथ, मैं ये कह दूं, अगर कोई एथीस्ट बाद में आपको सुनेगा ना तो माजरत के साथ अगर वो गाली दे आपको तो क्या नाम है, हमें मत दीजिएगा फिर बाद में। जी हम लब्बे। जिम्मेदार नहीं होंगे। हाँ 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 मुझे ठीक नहीं है। लगता कि मुझे कोई गाली देगा इस तरह। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा एक सेकंड मैं मैंने आपका सही नाम देख बताया लूं, आपने क्या डेफिनेशन, मैं नाम इसी रखा पे है? कायम हूँ, इसके अलावा आबिद मैं क्या आबिद हुसैन, साइड आबिद डेफिनेशन दूं? हुसैन, आबिद हुसैन। हाँ हाँ आबिद भाई। अच्छा गेस्ट, ठीक है। गेस्ट भाई मुझे ये बताएं जस्ट बोला। कि जी जी, गेस्ट भाई आबिद हुसैन भाई ये बताएं कि आप साइंस के जरिए जो चीजों को समझते हैं कि वो चीज साइंस आपको सही बताती है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली है? ये आपने कहाँ पे पढ़ी है? ये इंफॉर्मेशन जो है, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली क्या है कि साइंस में जब भी मैं कोई चीज पढ़ता हूँ ना, तो उसका कुछ ना कुछ एविडेंस है, कुछ प्रैक्टिकल है, जिससे मुझे तसल्ली हो जाती है। मतलब उसमें कहानी नहीं है। मैं मिसाल के तौर पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत देंगे तो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रुक अब जाए रुक जाए। मैं अ, एक सेकंड रुक आप जाए। यदि आप पूछ अ, रहे हैं कि सुने साइंटिस्ट सुने इस सुने तरीके सुने से सुने मानते हैं, अब मैं सुने अगर एक सुने सुने एग्जांपल आपने देने एक लगा बहुत हूँ बड़ा तो क्लेम, आप जो है ना। एक बहुत बड़ा क्लेम रख दिया। स्टॉप स्टॉप भाई स्टॉप, आपने एक बहुत बड़ा क्लेम रख दिया है। क्या मुझे ये बता सकते हैं कि हमारे पास अक्ल होती है, आपके पास भी और तमाम लोगों के पास भी अक्ल होती है, क्या जी साइंस इसका कोई एविडेंस दे सकता है? देखिए, आप उल्टा मेरे से क्वेश्चन जो है ना वो सारे के सारे पूछने लगे हैं। मेरी बात भी सुनेंगे या नहीं अरे सुनेंगे? सर आप, मैं जो आपने सुनने लगा हूँ। आपने क्लेम आपने क्लेम रखने से नहीं, पहले मैंने क्या तो क्लेम गेस्ट किया? भाई क्लेम सोचना तो आप चाहिए ना। लोगों का है। देखो मेरी बात सुने, देखिए आप बात को ना आप दूसरी तरफ खींच लेके जा रहे देखे हैं। देखे देखे देखे, ऐसा आपने ऐसा मुझसे ऐसा देखो, ऐसे ना करें, लिसन टू मी ऐसे ना फर्स्ट। करें। आप टीचर आदमी है, नहीं आप टीचर आदमी है, आप टीचर है, उसका थोड़ा लिहाज करें। बच्चे सुनते होंगे तो क्या बोलेंगे कि ये यही मेरे फिजिक्स के टीचर है, फिर आप शरारतें करेंगे, फिर आप बोर्ड पे आपके जो है फोटोज वोटोज गेस्ट करके बनाएंगे। माजरत के साथ ये मजाक से मैं बोल रहा था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि साइंस कोई ऐसा प्रूफ देता है कि इंसानों के पास अक्ल है? साइंस के पास इस चीज का सबूत नहीं है। ओह, इसका मतलब है कि साइंस सारी चीजों का सबूत अभी तक पेश नहीं कर पाया है। साइंस तो स्ट्रगल कर रही है सर जी, साइंस स्ट्रगल करती है। वो कुछ वाह, अगर चीज गलत तो हो हो गई तो गया। फिर उसको ठीक ये तो करते हैं। आप फिर साइंस हमेशा जो है ना ये तो आप आ, मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे उस्ताद जी, मेरे मुंह की बात छीन ली आपने, मेरे मुंह की बात छीन ली। अच्छा चलिए, हो गया, ये जी बात खत्म हो गया। ये चले अगले स्टेप पे चलते हैं। मुझे साइंस का कोई एक ऐसा डोमेन बताएं जिसके जरिए जो है ये पता चल पाए कि इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है अथवा नहीं है, जिसने साइंस ने प्रूव करके दिखाया है। एक डोमेन का नाम बताएं। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि साइंस के पास इस चीज का सबूत नहीं है कि वो खुदा को प्रूव या डिसप्रूव करे। ठीक है, वेरी ये गुड, सारे ठीक है। का सारा जो मिसाल के तौर पर जैसे बस कहते हैं बस ना हो गया, इख्तियार है हो गया, या जो भी हो कह गया, दें, हो गया, हो गया, वो हो तो गया, फिर हो मजहब गया, के हो गया, पास हो है, गया, उसके पास डिवाइन हो बुक्स हैं, गया उसके भाई, पास हो तो गया, वही हो पड़ी गया, हुई है। हो गया आपका, हो गया। अभी मतलब स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना साथ में, स्क्रिप्ट प्यारे उस्ताद जी, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना। देखिए कितने इज्जत से बात कर रहे हैं आपसे ना। मैं उस्ताद बोल रहा हूँ, उस्ताद बोल रहा हूँ, आपको टीचर मान रहा हूँ, तो उसका भी आप थोड़ा रेस्पेक्ट रखें ना। आपका हो गया, मतलब कि हम इस चीज पे कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि साइंस बहुत सारी चीजों पे स्ट्रगल कर रहा है। दूसरा पॉइंट यह है कि साइंस के पास कोई ऐसा डोमेन नहीं है
जिसपे साइंस ने रिसर्च किया हो कि क्रिएटर है अथवा नहीं है। तो अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। क्या आप ये मानते हैं कि इस दुनिया का जो वजूद में आना ये एक रैंडम प्रोसेस है, या फिर एक किसी सुप्रीम पावर के थ्रू ये दुनिया जो है इस अस्तित्व में आई है, वजूद में आई है? देखो, मुझे ये बताएं, क्लेम किसका है? क्लेम आपका है? क्लेम तो मजहब का है, उसने प्रूव करना है। क्लेम आपका हमारे है? तो सवालात हैं, भाई, अगर हम सेटिस्फाई नहीं हो क्लेम रहे तो आप सवालात का जब जवाब हमने आप लोगों पे है और हमारे पे नहीं है। जब अच्छा, हम मैंने तो जब ऑलरेडी हम आपको कह दिया है लब्बैक कि भाई, जितने दुनिया के लब्बैक भाई, जितने भी मजहब हैं वो जो तारुफ करवाते लब्बैक भाई, हैं वो उस गेस्ट तारुफ से भाई हम एक मिनट सुन सेटिस्फाई लें। नहीं है। आप उसको बेहतरीन तरीके से लेके चले ना गुफ्तगू को, आप उल्टा मेरे से सवाल किए जा रहे हैं। गेस्ट भाई एक मिनट, मुझे लब्बैक भाई से एक बात रख लेने दें प्लीज। लब्बैक भाई, आपने साइंस की बात भी कर ली और वो आप दोनों एक ही पेज पे आ गए हैं उसमें। इनसे गेस्ट साहब से एक चीज और कंफर्म कर लें कि फिर खुदा यानी क्रिएटर के वजूद को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए फिर क्या चीज हमें चाहिए? क्या लॉजिक एंड रीजनिंग के जरिए उसको प्रूव या डिसप्रूव किया जा सकता है कि नहीं? बस मेरा यही कहना था। जी उस्ताद जी बोलिए। देखें अब्दुल जी, लबैक भाई, अब्दुल हक भाई, अफान भाई, इब्ने दाऊद भाई, देखें मैंने जो अभी डेफिनेशन रखी है कि जो मजहब कहानियां हमें बता रहा है, ठीक है, मैं उससे ना आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल अगर आप ज्यादा अरे दें मैं मेरे उसको क्लियर प्यारे करना चाहता हूँ। उस्ताद अगले जी, बहुत स्टेप सारी पे नहीं क्लियर जाए। सुने 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 अब्दुल हक भाई का सवाल है, उस्ताद जी आप उसका जवाब दें। देखें, आप भी अपने स्टूडेंट को आगे पीछे, सवाल आपने कुछ और किया है, आपका शागिर्द कुछ और जवाब देना बैठ गया है, तो आप उसको रोक देंगे ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं, सवाल पहले पहले आपको सिर्फ 0 नंबर एक मिलेगा। एक इस पे एक आपको एक 0 नंबर मिनट मिल देखो। जाएगा। सवाल जवाब अनवैलिड है। नहीं आपसे नहीं, सवाल किया मेरी गया है बात सुने, कि मेरी बात सुने ना, मेरी पैमाना बात क्या है। सुने, 1 मिनट की नहीं नहीं नहीं, बात है। देखिए आपके सपोज आपके करो, तासुरात नहीं सुनने हैं अभी। अभी आपके तासुरात नहीं सुनने। अभी जो आपने जो सवाल किया गया ना, उसका जवाब दे। मतलब क्या सवाल है आपका? ओह, जी अब्दुल हक अब्दुल भाई हक एक भाई, बार सवाल जी रिपीट जी कीजिए। जी भाई आपने और लब्बैक भाई ने, दोनों भाइयों ने मिलकर ये तय किया कि खुदा को साइंस के जरिए प्रूव या डिसप्रूव नहीं किया जाएगा। दोनों ने इस बात पर एग्री किया। अब बात मैंने आती ये है कहा है कि कि प्रूव, साइंस के पास खुदा को प्रूव या डिसप्रूव करना जो है वो उसका काम नहीं है। वो उसने कभी ठीक हो इसके गया, बारे में कभी क्लेम नहीं किया है। सही क्लेम है। अगर किया है तो वो मजहब ने किया है, तो जितने भी सबूत है अरे वो मजहब भाई, देगा, मजहब क्योंकि की आपके पास बात तो कहाँ से आ गई? डिवाइन साइंस की बात बुक्स चल हैं। रही है, अभी साइंस की मजहब की बात चल बात रही नहीं है। आ रही, साइंस की मजहब की बात चल रही बात है भाई। कहाँ से आ गई? साइंस की बात चल रही है। साइंस ने, आपने मान लिया ना आप कि लोगों का उसने ट्रैप कभी, होता है कि दूसरे बंदे को फंसा कर, ठीक है, उसको उसी की बातों में अच्छा लेके अच्छा अच्छा, चलें। अगर चले आप लोगों चले, नहीं को नहीं, खौफ सुने ट्रैप, नहीं सुने है सुने अगर सुने तो ट्रैप की सुने बात आप करेंगे तो यार अगर ये गलत आपके बात पास है डिवाइन गेस्ट भाई। बुक्स सुने। हैं, एक सेकंड ठीक, एक सेकंड एक सेकंड बस एक यही तो सेकंड इशू है आप एक लोगों एक का। गेस्ट बहुत भाई, प्यारा सा, एक बहुत प्यारा सा, सुने सुने सुने, आप ये बात बार बार जो कर रहे हैं ना, हम मजहब के ऊपर को आएंगे, भी मजहब की बात ही नहीं हो रही। अभी मजहब की बात नहीं हो रही कि किसने अल्लाह को माना है किसने नहीं माना, वो बात नहीं हो रही। अभी बात हो रही है साइंस के ऊपर, तो पहले साइंस पे बात कर लेते, फिर मजहब के ऊपर आएंगे। आप टेंशन न ले, आएंगे मजहब के आपने, ऊपर भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप परेशान ना हो, परेशान ना हो। ये जो हमारी और आपकी गुफ्तगू चल रही है, इसमें हमें कोई जल्दी नहीं है। आपको अगर कोई अगर जल्दी है तो कोई बात नहीं है, हम दोबारा बैठ लेंगे। 2-3 बार, 10 बार, जितनी बार बैठने के लिए बोलेंगे हम बैठेंगे, बात करेंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई परेशान मत होइए इसमें। आप बात बस थोड़ा साथ चलिए, ठीक है? एक बात तय हो गई आपके और लब्बैक भाई के दरमियान कि साइंस से उसको प्रूव या डिसप्रूव नहीं किया जा सकता, या नहीं किया जाएगा, या नहीं किया जाना चाहिए। जो भी आपने माना, बहरहाल हम आपकी बात से एग्री हैं और हम उस बात पे सेम पेज पे हैं, वी आर ऑन द सेम पेज, आप भी और हम भी। अब अगली बात कर लेते हैं कि किस चीज से प्रूव या डिसप्रूव किया जाएगा। तो फिर सवाल ये आता है कि क्या लॉजिक एंड रीजनिंग के बिहाफ पर खुदा क्रिएटर के वजूद को प्रूव या डिसप्रूव किया जा सकता है कि नहीं? मैं आप लोगों के लिए आसानी कर देता हूँ शायद इस चीज को। आपको जिस तरीके से बेहतर लगता है, जिस तरीके से आप समझते हैं और आप खुदा को साबित कर सकते हैं, आप उस तरीके से करें।
आप लॉजिक एंड रीजनिंग का मतलब समझते हैं गेस्ट भाई? जी 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 जी। क्या? देखिए मैंने आपको कहा है ना कि जिस तरीके से आप लोगों को बेहतर लगता है उसको आप साबित कर सकते हैं, आप करें, क्योंकि ओहो, आपके ये तो पास लॉजिक लाइन एंड बुक थी, रीजनिंग का आप मतलब नहीं उनको तो हुआ ना लेके कि जिस चल ही तरीके नहीं से रहे। आपको बेहतर लगता है। लॉजिक नहीं एंड अच्छा, मुझे रीजनिंग ये का मतलब बताएं आप कि आप समझते लोगों हैं? को परेशानी क्यों होती है, आप लोगों को परेशानी क्यों होती है इस तरह के अगर सवालात पूछ परेशानी लिए जाएं तो इसलिए आप होती है अगर आप क्योंकि लोगों आप को सीधा सवाल का जवाब नहीं देते। आप एक फिजिक्स के टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने एक मिसाल से वालेकुम समझाता हूँ। अस्सलाम शेर भाई। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। देखिए शेर साहब आ अच्छा, गए। मैंने एक मिसाल से लब्बैक भाई, मैंने एक गैस मिसाल भाई से समझाया। परेशानी परेशानी क्यों हो रही है आपको ये बताने में कि आपको कैसे समझ में आएगा? बता दें, जैसे आपको समझ में आएगा वैसे समझाएंगे आपको। पता नहीं क्यों परेशानी हो रही है मेरे भाई। जी देखें उस्ताद जी, हम मैं तो अगर आपको तैयार हैं आपको जर्मनी में समझाने समझाऊं के तो क्या लिए, आपकी समझ? हमें परेशानी नहीं है जी। दाऊद भाई, हमें जी परेशानी नहीं है जी समझाने में। हम तो जैसे आप कहोगे वैसे समझाने को बैठे एक हैं, मिनट, एक लेकिन आप अपना तरीका तो बता दो राजपूत कोई भाई, एक। राजपूत भाई इब्न दफे जी कुछ कह देखें, रहे हैं, एक सेकंड फिर आप रखिएगा। जी, जी गेस्ट भाई, अगर मैं आपको जर्मनी में समझाऊं तो क्या आपकी समझ में आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको जर्मन नहीं देखिए आती। मेरी नहीं, मेरी 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 बात बात सुन सुनिए, लीजिए, अगर बात मेरा पूरी सुन लीजिए, स्टूडेंट है, बात पूरी सुन लीजिए। मैं तो अगर मैं लिहाजा ऐसा हम कोई क्वेश्चन, बस यही बात तो पूरी आप सुन लोगों का लीजिए, ट्रैप है, यही तो ट्रैप है, आप लोग बैठे हुए बात हैं पूरी बस सुन ये लीजिए, सब बातें ही करते हैं। बात पूरी सुनिए। क्यों बदतमीजी ट्रैप नहीं हो कीजिए रहा है उस्ताद तो जी, बात जवाब पूरी दे देना। क्यों ट्रैप हो रहा है तो जवाब दे दे सुनिए। भाई। एक्स भाई, एक्स हिंदू भाई, वो क्या जी नाम है, जी राजपूत भाई, जी बहुत प्यार के साथ मैं चाहूंगा कि जी जबान बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, बहुत प्यार के साथ। ठीक ठीक जी ठीक। तो देखें मेरे भाई गेस्ट देखें, भाई, आपको उस मीडियम में समझाया जाएगा जो आपकी समझ में आती है। इसी वजह से अब्दुल्ला भाई ने आपसे एक सवाल किया है कि फिर अल्लाह के या रब के या खालिक के या इलाह के, जिसको आप गॉड कहें या कुछ भी कहें, एक क्रिएटर के वजूद को साबित करने का पैमाना क्या है आपके नजदीक? जो साबित जुबान करने आपको या समझ में आती उसको है, जो मीडियम आपको उसको समझ में आता है, उस मीडियम में आपको अब्दुल्ला भाई समझाएंगे। हाँ, नहीं, मैंने मेरी कहा पूरी कि बात आप ध्यान ऐसे से सुने समझे कि हम तो सीखने के लिए आते हैं, जो मैं आप ऐसे समझिए कि एक गेस्ट स्टूडेंट है, भाई। आपने स्टूडेंट को समझाना है, ठीक है, तो आप ठीक उस है तरीके से समझा गेस्ट लें, भाई, आप समझा लें। अच्छा अब्दुल हक भाई, देखिए गेस्ट भाई, अगर एक अब्दुल मुझसे हक भाई एक बच्चा एक क्वेश्चन, सेकंड फिजिक्स बस, का एक मेरा क्वेश्चन प्रश्न, करता एक है, सेकंड बस, एक ठीक है, सेकंड, एक और सेकंड, उसको माजरत मैंने माजरत, कुछ सब भाई, बताना है, सब सुने, भाइयों एक से मिनट, माजरत देखिए चाहता सब हूँ, सब एक एक करके बात रखें, ऐसा ना लबैक करें भाई, कि सारे बस कोई भाइयों एक से आपस बात मैं माजरत अर्ज चाहता कर हूँ। दूं जी जी प्लीज बोलिए। प्लीज। गेस्ट भाई देखें, सबसे पहले तो एक बात आप अपने जहन से निकाल दें कि यहाँ पर आपको कोई ट्रैप करना चाह रहा है। आप नियतों पर बिल्कुल शक ना करें प्लीज, ठीक है? आप इत्मीनान रखें, आपसे बिल्कुल गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन शर्त ये रहेगी कि हम स्टेप वाइज चलेंगे, आपको साथ चलना पड़ेगा। आपके सवालात के हम जवाब देंगे, हमारे सवालात के आपको जवाबात देने पड़ेंगे, तब एक कामयाब गुफ्तगू नजर आएगी। इस तरह से आप कुछ जवाब दें, मैं कुछ जवाब दूं, इस तरह से डिबेट या बहस या डिस्कशन नहीं होता पॉसिबल भाई। आप ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि ट्रैप करना चाह रहे हैं, ट्रैप करने वाली कोई बात नहीं है। आप ध्यान से समझें, हमारी नियतों पर थोड़ा सा भरोसा रखें, थोड़ा सा हमारे ऊपर भी भरोसा रखें, ठीक है? अब बात आती है कि मैंने जो आपसे सवाल किया है कि देखिए, अक्ल की और दलाइल की रोशनी में खुदा के वजूद को, यानी क्रिएटर के वजूद को एग्जिस्ट मानना या उसको नॉन एग्जिस्ट मानना, ये करना चाहिए, ये किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये आप बता दें। मतलब आप क्या मुझे, मैं सवाल आपका समझा नहीं हूँ सर। मैंने वही दोहराया है आपकी जबान में कि लॉजिक एंड रीजनिंग के बिहाफ पर खुदा को प्रूव या डिसप्रूव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। मुझे मुझे इस तरीके से समझा देना ताकि मुझे जो समझ आ जाए, बस मैं इतना चाहूंगा कि ताकि अच्छा मैं ठीक, बिल्कुल अच्छा ठीक अब्दुल ठीक हक दूसरों है, भाई, की ठीक तरह है, जो ठीक है। अच्छा जन्नत में जाने, मेरा एक मैं देखिए, ताकि वो वहां पे डेरोगेटरी, मैं सुनिए सुनिए, डेरोगेटरी वर्ड नहीं बोलिए, ठीक है? आप उस्ताद हैं और एक टीचर की तरह बिहेव करिए, और हम भी आपके साथ उसी अखलाक के साथ पेश आएंगे। देखिए मेरी जिंदगी में ना गेस्ट भाई एक वाकया पेश आया था, तो तमाम हजरात सुने, और मैं चाहूंगा कि गेस्ट भाई इस पे जो है अपनी राय रखेंगे। तो हुआ क्या था, मेरे वालिदैन जो है मेरे निकाह के लिए, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे निकाह के लिए जो है एक फैमिली से मिले और उन्होंने पूछा
कि लब्बैक की शादी जो है मैं आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। तो उनके वालिद ने बोला कि ठीक है, हम अपने दोस्त से पूछ लेते हैं और पूछने के बाद हम आपको फैसला सुना देंगे। तो गेस्ट भाई उसके जो मेरी वाइफ के जो फादर थे, उन्होंने अपने दोस्त से पूछा। तो उनके दोस्त ने बोला कि ठीक है, मैं भी जो है ना अपने दोस्त से पूछ के बता दूंगा। और ये सिलसिला तकरीबन कुछ दिनों तक चलता रहा कि उन्होंने फिर अपने दोस्त से पूछा, उन्होंने फिर अपने दोस्त से पूछा, उन्होंने फिर अपने दोस्त से पूछा। तो क्या ये सिलसिला चलता रहा और मेरी शादी हो गई, या फिर इस सिलसिले में कुछ ऐसा मोमेंट आया? उसको थोड़ा गेस्ट भाई आप समझाने की कोशिश करेंगे, क्या सिचुएशन रहा होगा? पता नहीं, अब मुझे क्या पता कि क्या सिचुएशन रही होगी। मुझे आप एक ऐसे स्टूडेंट समझ के आप मुझे समझा दें मेरी कि बात नहीं खुदा का समझे। वजूद जो है मैं वो ये किस तरीके आप से बात नहीं मैं एग्जिस्ट समझे, मैं आप करता बात है, नहीं और समझे, आप आपको बात नहीं खुदा को समझे। क्यों गेस्ट मानना भाई चाहिए भाई साहब। गेस्ट अगर भाई आप जो है, ये अब देखिए, 1 मिनट मुझे गेस्ट भी भाई सुन ले। अगर मैंने 10 मिनट आप सुने लोगों को तो मेरी सुना तो बात, आप मैं लोग तो मेरे को हिम्मत नहीं ऑफ होती द दूसरे टॉपिक बात बंदे कर को। रहा हूँ। मैं तो ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ, फिर भी आप नहीं बात समझ रहे हैं। आप तो ऐसा जिद कर लिए हैं जैसे कि मतलब चले। नहीं नहीं, मैं ये मैं बोल रहा जिद हूँ नहीं कि कर रहा, इस मैं यार ये समझना लब्बैक भाई चाहता सिलसिला हूँ, शादी मैं तो करना चाह सीखना रहे हैं, चाहता हूँ। मैं तो लब्बैक भाई आप शादी लोगों के करना चाह इल्म रहे से, हैं, गेस्ट भाई लब्बैक भाई शादी मैं करना चाह गेस्ट आप रहे हैं, लोगों के भाई इल्म दोबारा से जरा इसका बता फायदा हासिल दीजिए। करना चाहता हूँ जनाब। बिल्कुल गेस्ट भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सिलसिला चलता रहेगा कि हर मेरे ससुर का हर दोस्त जो है अपने दोस्त से पूछता रहेगा कि शादी लब्बैक की हो कि नहीं हो कि नहीं हो। फिर वो अपने दोस्त से, फिर वो अपने दोस्त से, फिर वो अपने दोस्त से। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, तो क्या ऐसा कंडीशन आएगा कभी कि मेरी शादी हो पाएगी? देखें, शादी हो पाएगी, मुझे लगता है हो जाएगी। कैसे? वो इस तरीके से कि वो आप उसके घर वाले मानेंगे, फिर आपकी शादी हो जाएगी। और क्या होगा इससे? अगर मानेंगे तो हो जाएगी, अगर नहीं मानेंगे तो नहीं हो जाएगी। इसमें क्या बात है? घर घर वाले का नहीं बात है, उसके घर के जो गार्जियन है उन्होंने अपने दोस्त से पूछा है। और उन्होंने हम्म, दोस्त से जब पूछा तो उनके दोस्त ने फिर अपने दोस्त से पूछा है। और वो हर एक दोस्त अपने दोस्त से पूछ रहा है, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो क्या मेरी शादी हो पाएगी? देखें, वो डिपेंड करता है कि जो आपका मतलब कि जो होने वाला ससुर है, सपोज करो, ना ना, रुक उसके जाए रुक कितने जाए, दोस्त हैं, ना 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 ना, उसके सुने कितने सुने सुने दोस्त हैं। अब ये कोई मतलब कि इरेलीवेंट सुने। आप एग्जांपल दे रहे हैं, मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा 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 अच्छा, इसे मैं और आसानी से कर देता हूँ, इसे मैं और आसानी कर मतलब बस एक सेकेंड, इसे मैं और आसानी के साथ कर देता हूँ। गैस भाई आपकी शादी हो गई? जी जी, हो गई। हो गई। आपकी मिसाल के तौर पे आपकी शादी कब मुमकिन हुई? नहीं, मेरी जाती लाइफ को आप छोड़ दें, आप मेरा नाम नहीं भी नहीं, ना जाती पुकारे, लाइफ आप नहीं, मुझे दोस्त जाती ही लाइफ बुलाएं। नहीं, जाती लाइफ नहीं। ये बताएं, आपने अपनी ससुर साहब से या बेगम से ये कहा होगा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ये तो कहा होगा ना? जी जी। हाँ। अब अगर आपकी बेगम साहिबा ने फिर कहा होगा मैं जरा अपने घर वालों से बात कर लूं, अपने वालिदैन से बात कर लूं और उनसे इजाजत ले लूं कि मुझसे गैस भाई शादी करना चाहते हैं, ये भी कहा होगा जरूर, बात आती है, जी जी जी। आती है, ठीक। अब उसके जो गार्जियन हैं, जो उसके फादर हैं जो लड़की के, वो ये कहने लगे कि ठीक है बेटे बेटी आपने मुझसे पूछ लिया, लेकिन हम अपने अपने माँ बाप से पूछ लें, जरा उनसे इजाजत ले लें कि अपनी बेटी की शादी करना चाह रहे हैं, हम उनसे इजाजत ले लें तब हम आपकी शादी करेंगे। अब उन्होंने अपने वालिद साहब से पूछा और वालिदैन से पूछा, गार्जियन से पूछा, ठीक। जी जी। हाँ, अब उन्होंने कहा कि ठीक है आपने हमसे पूछ लिया, हम अपने जरा अपने गार्जियन से पूछ लें। उन्होंने अपने गार्जियन से पूछा। अब ये बताएं, ये जो सिलसिला चल रहा है, आपकी शादी कब होगी? जब ये सिलसिला कहीं जाके रुकेगा, यानी एक गार्जियन पर जाके रुकेगा, ये सिलसिला ऐसे ही नीचे को चलता रहेगा तो कभी आपकी शादी हो पाएगी? ये शादी होने के लिए कहीं रुकना ही पड़ेगा। शादी इसमें इतना कौन सा नहीं नहीं इश्यू नहीं है? नहीं, रुक जाए रुक अगर जाए रुक लड़की जाए लड़का रुक जाए पसंद है तो रुक जाए रुक लड़की जाए लड़का रुक पसंद है, जाए रुक मुझे जाए पता है कि आप मुझे रुक किस जाए चीज लेके रुक चल। जाए, अरे रुक जाए मेरे भाई, रुक जाए। अभी मैं बता रहा हूँ, आपके कल बहुत कमेंट्स आ चुके हैं, आप कल परसों भी कहीं गए थे, इसी तरह ब्लेसफेमी कर रहे थे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर आप तालिब इल्म बन रहे हो ना, आप
तो मैं आपका टीचर हूँ, मुझसे सीखने की कोशिश करो। आप मुझसे आप अब सीखने की कोशिश करो। अब आप ये बताओ कि आपकी शादी कब मुमकिन होगी, जब ये कहीं सिलसिला रुकेगा या जब मुमकिन होगी ये सिलसिला कहीं ना रुके? ये देखें जो सिलसिला तुम मेरे है, ये स्टूडेंट हो, एग्जाम्पल तुम मेरे एग्जाम्पल स्टूडेंट हो, फिट ही नहीं हाँ या होती, ना में एग्जाम्पल जवाब फिट दो। ही नहीं होती। हाँ या देखो उसमें ये कोई एग्जाम्पल ही हाँ। नहीं है, कोई वैलिड एग्जाम्पल ही अच्छा नहीं है। अच्छा, देखिए चलो जिस तरीके से चलो, आप मुझे समझाना इससे भी चाहते अच्छा हैं। इससे भी अच्छा एग्जाम्पल ले लो। ये बताएं कि आप जो इस दुनिया के अंदर आए वो किसके बलबूते पर आए इस दुनिया के अंदर? किसने आपको वजूद बख्शा? इस दुनिया में लाने के जो तो सबब बने, हमें सबब हम इस चीज की तलाश में आया, क्योंकि आपके पास सबूत है, ओहो, आप सुन रहे दें, हैं, बताएं। सुन ले, बात नहीं होगी। मैं अब आपको बैक स्टेज कर दूंगा इस वजह से कि आप सुनने नहीं। आप ये बताएं कि सबब कौन बनाया, आप किसकी वजह से इस दुनिया में आए, जो सबब बने, जरिया जो बने हैं? आपके माँ बाप बने क्योंकि नहीं बने? हम ईमानदारी आपके से माँ कह रहे बाप बने हैं नहीं बने? आपके माँ बाप बने हैं इस दुनिया में आने का जरिया नहीं बने? बिल्कुल बने। आपकी, हाँ। अब ये बताएं कि आपका वजूद कब होगा, जब ये सिलसिला कहीं जाके रुकेगा, या आपका वजूद जब होगा जब ये सिलसिला कहीं ना रुके? इस चीज के बारे में मुझे इल्म नहीं है। आप कैसे कैसे टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? फिर ये बताएं आप मुझे, क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? आप तो तालिब इल्म होने के बाद मेरी बात ही नहीं मैं समझ रहे। बच्चों को सही पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को चलो सही यार, पढ़ाता हूँ। बस आप हो गया, अपनी मोहम्मद चलो हो रफीक गया साहब, तुम्हारा, चलो हो गया तुम्हारा, रुकिए बस। रुकिए, नहीं नहीं, एक मिनट लें, स्टेज नहीं, पे ये लें। बात नहीं सुनना है, अगर बात सुनेंगे तो ठीक है, वरना नहीं, बात नहीं देखिए होगी मैं इनसे। किस तरीके से चलो, बात सुनूं। आप बात नहीं कोई कभी खास शादी आगे बढ़ने वो वाली इस कह तरह रहा है से कि नहीं मेरी है, शादी लेकिन का प्रॉब्लम है, फिजिक्स के अभी नहीं आप नहीं, टीचर इसको हाँ, हैं। बात लेके नहीं चल सुन रहे रहे। हैं। आप बात फिजिक्स करें, का आप सीधे अफान मुद्दे मसूद पे आए। साहब, मैंने गैस बड़ी भाई, बड़ी गैस भाई, ईमानदारी कर रहे हैं। बात सुने। अब्दुल आप हक भाई, फिजिक्स ये के दूसरा टीचर हैं। आदि है। जी जी जी। तो बहरहाल फिजिक्स के टीचर हैं, इनको अनम्यूट करें, एक बार अनम्यूट करें गैस भाई। अच्छा, एक बात मिनट। इस तरह से खैर आगे जैसे चल रही है, ऐसे आगे बात ये नहीं बढ़ पाएगी। बहरहाल चले, हम कुछ सीख लेते हैं, फिजिक्स के टीचर हैं। गैस भाई, आप एक मुझे सवाल का जवाब दें। वो बाकी बातों पे बात, टाइम भी ज्यादा हो गया, मेरा ख्याल है इस हिसाब से बात आगे बढ़ेगी भी नहीं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही है, तो उस ट्रेन का जो धुआं है वो किस तरफ जाएगा जी? कहाँ से कहाँ जा रही है? पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। मतलब कि एक ट्रेन है, वो पॉइंट ए से बी तक जा रही है। सबसे पहले तो मुझे उसकी डायरेक्शन बता दीजिए। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो, ये समझ लीजिए कि जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, उसका धुआं किस तरफ जाएगा? चलो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। सपोज करो हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है। वो जो है ना, वो सपोज करो राइट से लेफ्ट मूव कर रही है, ठीक है। राइट से लेफ्ट मूव कर रही है, तो वो आगे डिपेंड करता है कि आगे जो एयर फ्रिक्शन की वजह से जो होगी, उसका जो धुआं होगा वो बैक की तरफ होगा, यानी कि राइट की तरफ, राइट डायरेक्शन की तरफ होगा, क्योंकि वो राइट से ठीक है। लेफ्ट देख जा भाई, रही है। जी इलेक्ट्रिक जी ट्रेन जी से जी, धुआं आने एक मिनट लगा। ये देख ले कितना बड़ा लो, फिजिक्स का देख लो। टीचर है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन से धुआं निकाल रहा है। क्या पढ़ाते हो भाई फिजिक्स में? इलेक्ट्रिक ट्रेन से धुआं निकलता है? इलेक्ट्रॉनिक से चलिए धुआं गैस निकलने भाई, लगा। लो, किसी और दिन नहीं, मुलाकात बहुत करेंगे। देखो बढ़िया, मैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ना शायद ना, बस समझने हो में गया, मिस्टेक। हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। मिस्टेक ऐसे ही घूमते रहो। किसी और दिन मुलाकात करेंगे, टाइम आपका भी ज्यादा हो गया है, आपको भी नींद आ रही है। भाई जी जी। धुआं तो निकला था, धुआं तो निकला था, मगर ये ना धुआं पूछो तो कहाँ से निकला निकला था। था।